हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस बार का जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं साल 2019 को जो पेपर हुआ था 28 जून को फर्स्ट शिफ्ट में। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अन्य पेपर जो हैं इनके जो प्रीवियस ईयर हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जनरल नॉलेज का ये जो सेट था उसका है। प्रश्न कहता है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है, आप जो इसमें टिक लगे हैं वो सभी सही टिक लगे हुए हैं। ये होता है यूडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या है, लखनऊ है। जो ये विश्वविद्यालय है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आपके लखनऊ शहर में उपस्थित है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश मुख्यालय कहाँ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये दोस्तों है आपके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तराखंड किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया, मतलब किस वर्ष ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो दोस्तों, ये साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसका ये अस्तित्व में कब आया था, साल 2000 में, सन 2000 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बरसाना होली के साथ कहाँ खेली जाती है, मतलब किसके साथ खेली जाती है। और ये भी पूछ सकता है कि बरसाना होली कहाँ खेली जाती है। तो दोस्तों, ये डंडे के साथ खेली जाती है या जैसे कि डांडिया होता है, ये वैसे ही एक तरह का होता है, डंडे के साथ खेली जाती है बरसाने की होली। और फूलों से भी खेली जाती है वहाँ पर, मतलब जो एक ढाल बनाकर पुरुष अपनी बचाव करते हैं और महिलाएं उस डंडे से मारती हैं। और ये होली दोस्तों कहाँ खेली जाती है, ये होली आपके मथुरा में खेली जाती है। कहाँ, मथुरा में, मथुरा में खेली जाती है आपकी ये होली। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है, मतलब किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों पंडित बिरजू महाराज से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज से कथक नृत्य जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। दोस्तों, भाषा परीक्षण नहीं है। अगर आपसे पूछता है कौन सा है तो आपको इन तीन विकल्प के साथ जाना होगा। ये शारीरिक परीक्षण होता है, इसमें इसमें शारीरिक परीक्षण आपका होता है, शैक्षिक योग्यता होती है और आयु पात्रता होती है, जबकि भाषा परीक्षण नहीं होता है। तो ये तीन विकल्प सही होंगे। सही के आधार पर अगर पूछता है, तो अगर पूछता है कौन सा नहीं होगा तो दोस्तों भाषा का परीक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने जो है दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए जो है दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो ये भगवान ब्रह्मा थे, भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। अगला दोस्तों, भारत में बहादुरी का सर्वोच्चतम पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बहादुरी के लिए कौन सा होता है, ये होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो होते हैं बहादुरी के लिए होता है, जो कि सैन्य उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, माई प्रपोज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा है, ये कौन है, ये इस्माइल मर्चेंट है। ये इस्माइल मर्चेंट एक किताब है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जानते ही हैं 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, जेट इंजन का जो है आविष्कार किसने किया था, ये किया था सर फ्रैंक हिल्टल ने। सर फ्रैंक हिल्टल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। और अगर इंजन का पूछता है तो जेम्स वाट होंगे। भाप इंजन अगर पूछता है आपसे तो भाप इंजन का जो है जेम्स वाट होंगे। ये जो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो ये दोस्तों ये क्वेरा है। क्वेरा जो है ये सार्वजनिक रूप से सामाजिक मीडिया नेटवर्क नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन स्थित हैं। तो दोस्तों, ये आपका जो है सर्वाधिक वन किस में है, ये आपका
मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन की संख्या है, मतलब बहुत ज़्यादा वन है। नेक्स्ट दोस्तों, ये कह रहा है कि फिनलैंड की जो है शासकीय मुद्रा क्या है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा ये है यूरो है आपकी। फिनलैंड की शासकीय जो मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है या सीमा तय करती है, वह दोस्तों रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट दोस्तों, योंगयंग किस देश की राजधानी है। तो ये है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर कोरिया की। योंगयांग जो है इसकी राजधानी किसकी है, उत्तर कोरिया की है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है अटलांटा जो है, अटलांटा ये नहीं है। बाकी न्यूयॉर्क हो गया आपका, और ये सिनेसोटा और लुइजियाना, ये सभी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं, जबकि ये आपका ये जो है अटलांटा ये नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये महल एक भाषा होती है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति थे। तो ये है राजा राम। राजा राम जो है शिवाजी के सब जो है छोटे बेटे, यानी कि तीसरे छत्रपति थे। नेक्स्ट दोस्तों, उड़ीसा के प्रारंभिक प्रारंभिक एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। तो ये है घुमरा। घुमरा जो है ये उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के लिए राष्ट्रपति का वेतनमान कितना था। तो जो 2018 में जो है राष्ट्रपति का वेतन था ये 5 लाख रुपए था, 5 लाख रुपए प्रति माह था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है। तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन ये फिलीपींस के बाद तीसरे नंबर पर आता है। फिलीपींस यानी कि दूसरे पर होगा, भारत अपने तीसरे नंबर पर है। अब आप बताएं कि पहले नंबर पर कौन सा है। नेक्स्ट दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर संविधान पर किए, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल थी। तो ये 15 महिलाएं शामिल थी जब हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को। तो 284 सदस्यों में से 15 महिलाएं सदस्य थी। नेक्स्ट दोस्तों, काकोरी, जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के साथ किसने की थी। तो ये अशफाकुल्लाह खां थे। नेक्स्ट दोस्तों, बंगरू के हाथ में छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक कौन सा है। तो ये बंगरू के लिए छपाई के लिए प्रसिद्ध है आपका राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये 4% रहा है उस समय। नेक्स्ट दोस्तों, हवा महल 1799 में राजा जो है महाराजा द्वारा बनाया गया। तो कौन से महाराजा थे उस टाइम, उस टाइम जो है सवाई प्रताप सिंह थे। सवाई प्रताप सिंह राजस्थान के राजा थे जब हवा महल 1799 में बनवाया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के देश किस देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो दोस्तों ये पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के जो है राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है दोस्तों, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस कंट्री के बीच था। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो है पहला जो मैच खेला गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में जो है वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेज़बानी किसने किया था। तो एशियाई खेल की मेज़बानी जो है दोस्तों ये चीन ने किया था, चीन ने किया था, जो कि अभी 2023 में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ स्टाफ यानी कि COAS का नाम बताओ जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो ये तो पुराना है, बिपिन रावत जो थे पहले CDS अधिकारी भी रहे हैं, जिनकी जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई थी। ये अब नए तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहले जो है CDS अधिकारी कौन रहे हैं, तो आपसे बिपिन रावत के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
नवंबर 2018 में 33वां आशियाना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नवंबर 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इस तरह से आपको जो करंट के क्वेश्चन उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि देखिए आप करंट के क्वेश्चन कई सारे पूछा गया था। तो जो है 2019 में एग्जाम हुआ था 28 जून का, ये 28 जनवरी फर्स्ट शिप का ये एग्जाम पेपर है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव अंग में अग्नाशय जो है इंसुलिन को पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु कक्षा कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो दोस्तों ये ब्रोमीन जो है ये एक अधातु जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों ये क्लोरीन का होता है सबसे छोटा। किसका होता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट दोस्तों, ये सूत्र है CH3COOH2CH3, ये किसका सूत्र है पूछा गया है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहा है। ये दोस्तों एथोनोट का ये सूत्र है। एथेनोट का ये सूत्र है। ये सूत्र आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपसे नंबर मतलब यह मैथमेटिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन थे। ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित हैं। इनको हम आपके सामने हल नहीं करेंगे, बल्कि सीधा आपको क्वेश्चन बता देंगे, आप हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोल्यूशन देंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है ए बी से जो है आधा कुशल है, जो कि सी के तिगुना कुशल है। ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा करता है तो ये 3.27 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.27 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलो प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्स द्वारा पैदल की गई दूरी ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत कितना प्रतिशत कमी आ जाएगी उसमें? तो ये 10% की आपकी कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योगफल 64 है? तो ये जो है 16 का हो जाएगा। कितने का? 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा 1201 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो ये संख्या आपकी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है √3 प्लस √27 प्लस ब्रैकेट में आपका 73 प्लस √64 का मान कितना होगा? तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो है मान निकल कर आएगा 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x बटे वाई और बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29 हो तो y का मान निकालना है। ये दोस्तों आपका ये 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो संख्या क्या होगी? तो ये संख्या आपकी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, 6:4 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 जो है कैंडियाँ विपरीत हो जाती हैं। बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिलती है? तो ये दोस्तों ये 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% और 30% दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट एक वस्तु को 2288 रुपये में बेची गई। तो इस वस्तु की मूल्य लागत क्या थी? तो दोस्तों इस मूल्य इसकी जो है इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2000। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया 600 रुपये में खरीदा गया है। तो सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.50%
लाभ पाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो 720 रुपये का बेचा जाना चाहिए। कितने रुपए का बेचा जाना चाहिए, ये 720 रुपये का बेचा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत क्या है, तो दोस्तों ये 3125 रुपये है। इसका जो आंसर आएगा ये 3125 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4% की वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये का दुगना हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है 25 वर्षों में ये दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 जो है 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है। 1000 रुपये जो है 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए, तो इसका सही जवाब कितना होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्तों 7% का लगेगा, तब जाके ये 1000 रुपये जो है 2 वर्ष में 1144.09 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान होता है 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना आएगा, तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना आएगा इसमें, ये आपका 336 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ए बी तथा सी जो है 50,000 का कारोबार आरंभ करते हैं। तीनों मिलाकर के बी सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया तथा ए बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया है। यदि कुल लाभ 10,000 का होता है तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ये दोस्तों 4,000 निकल कर आएगा ए का हिस्सा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक पंसारी की 4 महीने की क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250 की बिक्री होती है, और जो है 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5 महीने के लिए उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए, तो ये 3,500 की औसत जो है प्राप्त करने के लिए जो है ये 4 महीने के बाद 5वें महीने में इसको 5,500 की बिक्री करनी होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी और सी यह काम 20 दिन में कर लेते हैं। अकेला ए इसको कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो अकेला जब ए इस काम को करेगा तो 40 दिन में पूरा कर पाएगा। अगला प्रश्न है, ये मेटाबिलिटी मतलब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। इसके आगे जो है रीजनिंग से संबंधित पूछे गए हैं, तो इसका ये प्रश्न है 58वां जो है प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। तो पहला जो है, पहला कैसे, जैसे म्यूजिक लिखा था MUSIC, तो इसका जब ये होगा तो ये CANOE का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों आई होगा, FRRG हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब इस जो संख्या दी हुई है 9, 16, 24, 33 और 33 के बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर 54 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो इसका सही जवाब है आपका ये 43 और 66। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें जब, और x बटे y का मान ज्ञात करें। x और y का और x बटे y का मान ज्ञात करना है। इसमें संख्याएं जो दी रखी हैं 10, 10, 20, x, ये 240, 1200, y, तो इसका सही आंसर 120 आ जाएगा, 120 आएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो कि इस पैटर्न में उपयुक्त होंगी, तो 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14 के बाद क्या होगा, तो 2 संख्याएं आएंगी आपकी, ये 11 और 15 हो जाएगा। कौन कौन सी 11 और 15 आएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्प में कौन सी श्रृंखला को तर्क के समान है, निम्न तर्क के समान है, तो ये क्वेश्चन आपका है। प्रश्न
इसमें समान किसके, CFILO, तो इसका समान कौन सा होगा, ये आपका डी विकल्प है, ये LORUX, ये जो है इसके जो दिया है इसके तर्क के समान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस श्रृंखला के लुप्त अक्षर की पहचान करना है, तो AABF, इसके बाद कौन सा आएगा, ये दोस्तों आपका X आ जाएगा, X इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विकल्पों में कौन से युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, तो कौन सा पूरा करेगा, ये जो ये दिया है AZYB और DW, जैसे सब विपरीत हैं, तो ये आपका CX हो जाएगा और VE हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, जबकि ये दोनों जैसे जो दिए हैं जोड़े में सभी ये अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, तो वैसे ही अपोजिट CX हो जाएगा और V का E हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि A प्लस B का अर्थ होता है, यदि A मल्टीप्लाई B का अर्थ A B के दक्षिण में है, A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, और A प्रतिशत B का अर्थ है A B के पूर्व में है, A माइनस B का अर्थ A B के पश्चिम में है, तो P प्रतिशत Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में होगा, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। अगला प्रश्न है, एक सुबह X सूरज की ओर चलना प्रारंभ करता है, जो है X है, ये सूरज की तरफ जो है मान लो इधर के लिए चलना प्रारंभ करता है, ठीक, इधर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 2 बार बाएं बाएं मुड़ता है, मतलब ऐसे मुड़ेगा फिर ऐसे मुड़ेगा। अब वह किस दिशा में है, तो जब ऐसे ऐसे मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये उत्तर दिशा में होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम दिशा में 90 फीट गया, मतलब पश्चिम दिशा में 90 फीट गया, जैसे मान लीजिए आपका ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये आपका क्या करा है, पश्चिम 90 फीट गया है, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा, फिर 30 फीट गया, अब वह अपने चाचा के घर पहुंच गया जहां पिता नहीं थे, वह फिर दक्षिण दिशा में 100 फीट गया, फिर दक्षिण दिशा में 100 फीट गया और वह अपने पिता से मिला, शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो जब यहाँ से यहाँ आप जोड़ेंगे इसको तो ये 100 फीट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक्स बिंदु ए से बी तक चला, जो है एक्स बिंदु है ए से बी तक चला, फिर वह दाईं और मुड़ा और 17 फीट गया, और फिर से वह दाएं मुड़ा और फिर एक दूरी तक चला जो कि एक ए से बी के बराबर थी, फिर वह दाएं मुड़ा और 9 फीट चला, अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो इसका सही जवाब आपका 8 फीट हो जाएगा। ये कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। ये कहता है कि दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड हैं, इसमें से इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही आप आमतौर पर तथ्य से अलग प्रतीत करते हो, आपको तय करना है कि निष्कर्ष से कौन सा निष्कर्ष यदि दिए गए कथन के अनुसार सही होगा। मतलब वास्तविक लाइफ में आप कुछ भी सही मानते हो या ना मानते हो, ऐसा होता हो ना होता हो, लेकिन कथन के अनुसार इस निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो कहता है गेहूं उत्पादन की जो है, कहता है गेहूं, कथन कहता है गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, ये कथन है। निष्कर्ष क्या है, पहले निष्कर्ष कहता है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, कथन कहता है, निष्कर्ष कहता है कि घरेलू मांग की जानी चाहिए, दूसरा निष्कर्ष कहता है हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, जबकि कथन क्या था, ये दोनों निष्कर्ष हैं। कथन था गेहूं के उत्पादन की तुलना उसकी घरेलू मांग से तेजी से बढ़ रही है, तो दोस्तों इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा, केवल सेकंड अनुसरण करता है, जबकि फर्स्ट नहीं करता। सेकंड क्या कहता है, हमें गेहूं जो है तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, मतलब जितना उत्पाद हो रहा है उससे जो है उसकी तुलना में मांग अधिक हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, हमें गेहूं को जो है निर्यात करना चाहिए, गेहूं को निर्यात कर देना चाहिए, ये केवल सेकंड अनुसरण करता है, जबकि फर्स्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रश्न में कथन और निष्कर्ष दो तर्क दिए गए हैं, सेम वही है। कथन आपका जो है कहता है क्या सरकारी स्कूल में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए, ये आपका कथन है। तो इसका निष्कर्ष दो दे रखे हैं। निष्कर्ष में क्या कहता है, नहीं यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। दूसरा तर्क कहता है हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो आपका जो है इसमें केवल जो है फर्स्ट तर्क जो है मजबूत है। क्यों? क्योंकि जो है जो गरीब घर के बच्चे हैं वो स्कूल में कम से कम एक जो है एक टाइम का भोजन सही तरीके से तो प्राप्त कर रहे हैं, जबकि जो सेकंड है ये गलत तरीके से प्रोत्साहन देता है। ये गलत आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये सेम है। कथन जो है आपका दो कथन दिए हुए हैं जबकि दो निष्कर्ष भी हैं। कथन फर्स्ट कहता है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, और सेकंड कथन है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पहला कहता है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। सेकंड निष्कर्ष कहता है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। थर्ड निष्कर्ष कहता है एक्स को उस कक्षा का छात्र नहीं है, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो इसका जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा केवल जो है सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड निष्कर्ष क्या है? एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। जबकि पहले क्या कहता है, जो है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो सेकंड कथन के अनुसार उस बच्चे को जो है कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे वो भी तेज हो जाए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से किस कथन के अक्षर वर्णमाला के अनुसार सही नहीं है? तो ये जो है ब्लैंक है आपका, ये वर्णमाला के अनुसार सही नहीं है। सही क्या मतलब? सही कह रहा अल्फ़ाबेट के अनुसार कह रहा, सही नहीं है। अल्फ़ाबेट के अनुसार ये BLA जो लिखा हुआ है ये इस तरह से नहीं आएगा, जबकि ए पहले होना चाहिए था। ये अल्फ़ाबेट के अनुसार एल इधर जाना चाहिए था, जबकि इम्पैक्टी, एलॉय और बिगिन जो है ये सभी अल्फ़ाबेट के अनुसार सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है इस शब्द के अक्षर से बनाया जा सकता है? जो है YDCI और आपका NRATITOI के जो है अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो आपका जब ये बना दिया जाएगा पहला, बाकी के तीन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जो तीन में जो स्पेलिंग्स हैं वो इसमें नहीं है। अब कौन सी स्पेलिंग नहीं है आपको देखना पड़ेगा, कौन सा नहीं है। हमें जो टी दिख रहा है ये टी आपका इसमें नहीं दे रखा है, जब जो बाकी के तीनों में दे रखा है आपका टी, ये टी दे रखा है, ये टी दे रखा है और ये टी दे रखा है। ये जो टी जो तीनों जगह दे रखे हैं, इस अक्षर में कहीं पर जो आपके ये अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं इनमें टी कहीं पर नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। जिस पहला शब्द क्या है? ये मुर्गा, मुर्गी और जीवाश्म का क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा, वो घोड़े का बच्चा हो जाएगा। जीवाश्म क्या हो जाएगा? घोड़े का बच्चा। जैसे मुर्गा मुर्गी होता है वैसे जीवाश्म घोड़े का बच्चा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में से शब्द जोड़े हैं। प्रश्न के द्वारा दिए गए जोड़े को मेल खाता हुआ जोड़ा चुनना है। तो जैसे लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है, वैसे जो है कुम्हार बर्तन बनाता है। जबकि मूर्तिकार ब्रश, ये गलत हो जाएगा आपका। मूर्तिकार पत्थर, ये भी गलत हो जाएगा। नर्तक जूते, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो कुम्हार है ये बर्तन बनाता है, ये आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करना है जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो AB जो है NO से संबंधित है, तो KL का जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका Z और Y से संबंधित, सॉरी YZ से संबंधित हो जाएगा। ये आपके जो आते हैं एक आकृत वाले प्रश्न वैसा है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न की श्रृंखला को पूरा करता है? तो जो ये आकृति दे रखी है आपकी, इसको कौन सा पूरा करेगा? इधर गोला है, पहले में यहाँ पे गोला, दूसरे में यहाँ पे गोला, तीसरे में यहाँ पे गोला है, तो चौथे में फिर से यहाँ पे गोला आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा।
बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कौन आकृति जो है श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो आप आकृति देख सकते हैं, ये 3 है, जबकि चौथा आपका ये सी वाला पूरा करेगा। सी वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज आएगा, यहाँ पे गोला आ जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज रहेगा, यहाँ पे गोला आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका जो अर्धगोला है वो यहाँ पर आ जाएगा। तब इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, छवि की न्यूनतम रेखाओं की जरूरत कितनी होगी। जो ये छवि बनी है, मतलब ये चित्र जो आपका बना हुआ है, इस चित्र में जो है कितने रेखाएं हैं, कितने रेखाओं की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब 16 रेखाएं हैं। आप काउंट कर लीजिएगा, 16 रेखाएं आपको मिल जाएंगी इस चित्र में। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया तो कौन सी आकृति का सही छवि बनेगी। जो आकृति की छवि है वो कौन सी सही बनेगी। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी। आपका जो ये डी है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका लेंस रखा होगा या ऐसे करके, तो इसकी आकृति पूछ रहा कैसे बनेगी। हाँ, आकृति कैसे बनेगी, तो ऐसे ही बनेगी, ये वाली डी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति के नीचे दिखाए गए पेपर के टुकड़े को फोल्ड कर पंच किया गया दी गई आकृति इंगित करेंगे कौन से खोले जाने पर दिखाई देगी। तो खोले जाने पर, जैसे पहले देखिए ये क्या किया गया है, ये पेपर है आपका, इस प्रकार से मोड़ा गया है और यहाँ पर पंच कर दिया गया है। तो खोलने के बाद ये आपका जो बी वाला है, ऐसी आकृति खुलकर आएगी। जब आप यहाँ पे कट करेंगे इस तरह मोड़ने के बाद, तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखे गए उस प्रकार शब्द का चुनाव करें जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आपका वोल्ट मीटर आ जाएगा। ये जो आपके ये सभी हैं, इनके अनुसार जो है आपका वोल्ट मीटर पहले आ जाएगा, जबकि ये सब बाद में आएंगे। ये आपको 4 दे रखा है, 4 में कौन सबसे पहले आ जाएगा, तो ये जो आपका फोर्थ वाला है वोल्ट मीटर, ये अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले नंबर पर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दी गई श्रेणी एक शब्द लुप्त है, दिए जो विकल्प हैं उचित विकल्प को आपको चुनना है जो पूरा करता हो। जैसे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इसके अनुसार जो मेल खाती हुई है वो आपका सेंचुरी हो जाएगा। ये इसका मेल खाता हुआ कौन सा हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा। अगला दोस्तों, दी गई आकृति में एक लुप्त पद है, एक लुप्त पद है, विकल्प को उचित विकल्प को श्रेणी को पूरा करता है। तो ये जैसे आपका हो गया EDC और GHI MLK POPQ और UTS, वैसे ही आपको हो जाएगा WXY, ये आपको पूरा कर जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लुप्त पद निकालना है। कह रहा है श्रेणी का लुप्त पद है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को जो कि श्रेणी को पूरा करता है। तो श्रेणी को कौन सा पूरा करेगा, आपका जैसे ये दे रखे हैं WWWM, फिर WWWM के बाद फिर W है, मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पे W दे रखा है। यहाँ पे आप देखिए ये सबसे लास्ट में है, फिर 1 के पहले आ गया, फिर यहाँ 2 के पहले आ गया, फिर यहाँ जो है वो 3 के पहले आ गया, अब यहाँ पे 4 के पहले आ गया है, तो अब की 5 के पहले आएगा। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, 5 के पहले M आ गया यहाँ पे, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों, दी गई आकृति की एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनिए जो कि ये सीरीज को पूरा करता है। मतलब -10.8 हो गया आपका, -8.9 माइनस जो है 7 कितना हो गया यहाँ पे, -3.2 के पहले कितना आएगा यहाँ पर, यही मतलब इस स्थान पे आपका कितना आएगा ये पूछा गया है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, आपका माइनस का 5.1 इस जगह पर आ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, रीजनिंग के सवाल चल रहे हैं अभी ये,
चौथा दिन शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने की 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए पद को उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करना है। तो ये आपका G2 Z7 और X3H7 I5V7 T7 J9, इसको सीरीज को कौन सा पूरा करेगा? ये K11R12 ये पूरा कर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कूट भाषा दिए गए हैं, कूट भाषा दिए दिए हैं और उसका जो है मैथमेटिक्स में नंबर है। तो उस तरह से जो है, जैसे कि अब ये देखिए, स्टील इज स्ट्रॉन्ग का अर्थ कितना है? ये 298 है। आयरन इज स्ट्रॉन्ग का अर्थ है 387। आयरन एंड स्टील के लिए जो एंड शब्द है, इसके लिए जो है कौन सा सही होगा? तो ये आपका जो है ये 3 होगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? अब जैसे दे रखा है 972 इसके लिए है, 972 किसके लिए है? स्टील इज स्ट्रॉन्ग के लिए है। 972 आपका स्टील इज स्ट्रॉन्ग के लिए है और 298 किसका है? आयरन इज स्ट्रॉन्ग। तो आपका जो है, आप इससे मैच करिएगा। स्टील का मान लीजिए 9 हो गया, इसका हो गया, इसका 7 और स्ट्रॉन्ग का 2 जैसे हो गया। तो आपका 2 जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग दोनों जगह है, तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा आपका 2। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी है और 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है। ठीक, ऐसा कॉमन है अगर, तो आपका एंड की जगह पर 3 आ जाएगा, एंड की जगह पर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार कूट में बॉन्ड को 4715 लिखा जाता है और जो है COPE यानी कि कोप को 2863 लिखा गया जाता है। तो इस कूट में नोट को कैसा लिखा जाएगा? नोट को कैसा लिखा जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1853। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष कूट में क्या है, प्लस मल्टीप्लाई को प्रस्तुत किया गया है, माइनस को प्लस को प्रस्तुत किया गया है, माइनस को प्लस प्रस्तुत किया गया है, और ये आपका मल्टीप्लाई और डिवाइडर को प्रस्तुत किया गया है, और आपका डिवाइडर और माइनस को प्रस्तुत किया गया। तो निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति का उत्तर क्या होगा? आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, 8 जो है डिवाइडेड बाई 4 है और गुणे में 2 होगा, माइनस 9 और प्लस का 3। तो इसके अनुसार जो दे रखा है दोस्तों, इसके अनुसार जो दे रखा है उस हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 33 आ जाएगा। अगला है, यदि सेंटर को ये लिख दिया गया है, इस तरह से कोडबद्ध किया गया है, तो होप को किस तरह से कोडबद्ध किया जाएगा? तो ये हो जाएगा FN हो जाएगा। अगला है, यदि A@B का अर्थ A B का पुत्र है, A हाइस B का अर्थ A B का पति है और A*B का अर्थ A B की पुत्री है, तो P@Q*R हाइस S का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों S P की दादी है। ये निकलकर इसका सलूशन आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि P%Q का अर्थ PQ का भाई है, P जो है P, ये जो आपका सिंबल है आश्चर्य वाला, ये आपके सामने, इसका Q का अर्थ है P Q की माँ है और P*Q का अर्थ है कि P Q की पुत्र है। तो निम्नलिखित में से C और F की माँ का पुत्र, भाई का पुत्र कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका, इस तरह से बन के आएगा ये। नेक्स्ट है, CD ने कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। CD किस तरह से संबंधित है? तो आपका जो है CD का पुत्र है, जो D है, सॉरी D C का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये जो है
दर्शाता है त्रिभुज रासायनिक। इसका थोड़ा सा इधर का कट गया तो आप इंग्लिश के हिसाब से समझ लीजिएगा। इसका जो सही जवाब पूछा गया है इसमें कह रहा है कि कौन सा सेट माताओं को दर्शाता है। तो माताओं को कौन सा सेट दर्शाएगा, तो ये आपका जी वाला दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख के शाकाहारी भेड़िए और बाघों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो वेन आरेख जो है भेड़ और बाघ जो है इसमें आ जाएंगे आपका। और आपका ये क्या कहता है, कौन सा वेन आरेख शाकाहारी आपका बाहर हो जाएगा, जबकि भेड़ और बाघ आपका ये आपस में हो जाएंगे क्योंकि दोनों मांसाहारी होते हैं, और आपका शाकाहारी वाले बाहर हो जाएगा। अगला है दिए गए वेन आरेख को 6 दिन में थिएटर अकाउंट पर बेची गई टिकटों की संख्या रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन में बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। तो ये आपका जो है ये वाला है आपका, यहाँ पे जो है ये आपका सही हो जाएगा दूसरा। अगला है दिया गया बार आरेख किस कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और सी के कर्मचारियों की संख्या के कितना अंतर है। जो ई और सी है, सी आपका ये हो गया और ई आपका ये हो गया, इन दोनों के बीच संख्या का अंतर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 300 से अगर आप 50 घटा देंगे, ये 300 से 50 अगर आप घटाएंगे तो आपका 250 निकल कर आ जाएगा। तो आंसर पी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दिए गए पाई चार्ट 2017 और 18 के बीच किसी कंपनी की भागीदारी को स्वामित्व के लिए शेयरों को दर्शाता है। कंपनी 1000 शेयर जारी किए थे जिसके स्वामी अब 4 साझेदार हो गए हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए ने कुछ शेयर सी को बेच दिया है। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया है तो सी को बेचने शेयर के लिए बी से कितना भुगतान प्राप्त होगा। तो आपका ये 2017 का है, ये जो आपका 2017 का ग्राफ है, ये 2018 का ग्राफ है। तो इसमें कौन सा शब्द जो है इसमें कितना हो जाएगा। तो इसका जवाब आपको हमें बताना है, इसका सही जवाब कितना आएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा शब्द अलग है पूछा है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द आपका अलग है जिसमें खुशी, उत्साह और दुखी है। जब ये क्या है, ये खुशी, उत्साह, दुखी जो है एक तरह के भाव है, जबकि असफल एक तरह की क्रिया हो गई। नेक्स्ट निम्न जो है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है। तो विषम अक्षर आपका OUR हो जाएगा। अगले दोस्तों उस आकृति को चुनना है जो कि आकृति अलग है। तो आपकी ये सब क्रॉस क्रॉस है, प्लस प्लस है, और ये क्रॉस प्लस क्रॉस है। जबकि इसमें क्या है, इसमें आपका इस तरह से, जब ये जो है अलग तरीके का है। ये अलग तरीके का क्यों है, क्योंकि इसमें आ गया है माइनस आपका, ये माइनस आ गया इसलिए ये अलग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है उस आकृति को चुनना है जो कि बाकी से अलग है। तो आपका ये आकृति सी वाली अलग है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों से संबंधित का चयन करें। तो पत्नी, पति, दूल्हा के बाद क्या आ जाएगा, दुल्हन, जो दुल्हन के बाद दुल्हन के साथ दूल्हा आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनना है। तो ये आपका 2.38 है, 2.8 और 3.4 अनुपात कितना आएगा, तो ये 81 आ जाएगा। अगला है दी गई आकृति को चयन करना जो है इससे क्या कहता है, निहित है। दी गई उत्तर आकृति में से उस एक आकृति का चयन करना जो कि प्रश्न अंकृत निहित है। तो ये जो है ये वाली इस जो आकृति दी गई इसके साथ ये बनेगा, मतलब इस आकृति से आपका ये जो है फिगर बन सकता है, इसका कहना ये है। अब मिलाएंगे तो आपका जो ऐसे करके आ रही है ये ऐसे ऐसे आपका इससे बन जाएगी, ऐसे फिर ऐसे करके जो बन रही है ये बन जाएगी। अगला प्रश्न है
कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो जो ये आकृति है इसको जो है बी वाली पूरा करेगी। जब बी वाला यहाँ पे सेट कर देंगे तो आपका जो है ये आपका ऐसे आके कुछ मिल जाएगा। सॉरी, ये जो जो ऐसा है ये वाला ऐसा आके मिलेगा तो आपका जो है बी वाला प्राप्त जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न पैटर्न में से कौन सी उत्तर पैटर्न के प्रश्न की आकृति बनाने का जोड़ा सही है? तो जो ये पैटर्न दे रखा है उससे आपका इसके द्वारा बन जाएगा, ये इसके द्वारा ये पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आकृति में किस घन की आकृति प्रश्न के फैले हुए जो है घन का आधार नहीं बनाया जा सकता है? तो आपका ये वाला नहीं बन पाएगा, ये वाला नहीं बनेगा, बाकी आपके तीनों घन बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये कहता है 3 प्रश्न 111 से 113 तक जो है उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है। ये जानकारी है, जानकारी क्या कहती है पढ़ लेते हैं एक बार। किसी किसान को बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख मुआवजे के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। अब शर्तें क्या हैं? ये देखिए क्या कहते हैं, बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से कम 5 एकड़ हो लेकिन 25 एकड़ से अधिक ना हो। बाढ़ग्रस्त खेत में एक सप्ताह तक और कम से कम 2 फीट जो है पानी डूब 1 सप्ताह तक या 2 फीट पानी डूबा हुआ होना चाहिए। अगला कहता है किसान की अन्य स्रोतों की आय 20,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। डी कहता है बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि कोई किसान निम्न से छोड़कर अन्य मापदंडों को पूरा करता है तो। अब फर्स्ट का सी कहता है उपरोक्त किसी भी प्रकार से मिलने वाली छूट को अन्य से निकाल दी जाएगी। दूसरे का डी कहता है उपरोक्त यदि फसल की कटाई हुई तो फसल पानी में डूबी हो तो केवल 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। और ये कहता है आपका तीसरे का ये कहता है यदि ई उपरोक्त ये तीसरा कहता है ई उपरोक्त यदि जो बिंबित व्यक्ति और बीमा का दावा 5 लाख से कम का होगा केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। अब इसको देखते हैं जो ये मापदंड दिए गए उनकी कार्रवाई के अनुसार मान सही आएगा। तो पहला क्या कहता है किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 20 फीट के पानी के नीचे है। किसान के अन्य आय 25,000 प्रति माह की आय जिसमें से 6,000 प्रति माह छूट भी शामिल है। खेत में बाढ़ आई तो तब फसल की कटाई नहीं हुई थी, खेत का बीमा नहीं है तो इसका क्या होगा? इसमें बताया जाएगा कि कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। जो ऊपर शर्तें दी गई हैं उनके अनुसार से इन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कहता है किसान वाई अन्य कोई खेत नहीं है, उनके 10 एकड़ जो है 8 दिन से बाढ़ आई थी और खेत 2.5 फीट पानी में डूबा हुआ था। किसान को कोई छूट नहीं मिली और बाढ़ के समय फसल खराब हुई तो इनको नियम के जो सूत्र जो सारी नियम इनके निर्धारित किए गए उनके हिसाब से 5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। अगला है किसान जेड अन्य 20,000 रुपये प्रति माह है, जो 20,000 जो है प्रति माह है। फसल की कटाई हुई परंतु फसल खेत में थी और जो है बाढ़ में डूब गई। 15 एकड़ में से 10 एकड़ खेत 1 सप्ताह तक 2.5 फीट पानी के अंदर रहा। किसान ने बीमा का दावा नहीं किया है तो इनको 2.5 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही वाला विकल्प पहचानना है। तो सही जो है उस क्वेश्चन क्या कहते हैं, आज वर्षा होगी कि ये कौन सा ये किस तरह का प्रश्न है ये पहचानना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या है, संभाव वर्तमान काल, मतलब आज वर्षा होगी, संभावना की गई है कि आज वर्षा होगी मतलब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब हिंदी के प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित में से
4 विकल्प दिए गए हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो पहला है कशिश हंसी, तो ये भी सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया उड़ी, ये जो हैगी। और अगला है सूरज उग रहा है जबकि सीता बजा रही है। तो दोस्तों सीता बीड़ा बजा रही है, ये आपकी क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया होगी मतलब ये कार्य काम कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प की पहचान करना है जो कि पुल्लिंग शब्द समग्र है। तो समग्र का ये आपका सम्राट हो जाएगा, पुल्लिंग सम्राट होगा। सम्राट मतलब राजा, मतलब स्त्री पुल्लिंग, ये स्त्री या पुरुष कुछ कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से शब्द का बहुवचन रूप वाला पहचानना है। बहुविकल्प चिड़िया जो होंगी, चिड़िया ऐसे होता है एक वचन, जबकि चिड़िया जो होंगी वो बहुवचन के लिए उपयोग होता है। चिड़िया आपको जो दे रखा है ये एक वचन का होता है, जबकि चिड़िया जब होगा तो बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि वर्ण स्वर की सहायता से बोला गया, क्या कहा जाता है। जो वर्णों की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वर्णों की सहायता से व्यंजन बनता है। सॉरी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का बताना है जो कि व्यंजन को स्वर सहित दिलाने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब आपको देना है हमें। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जो है व्यंजन सहित स्वर में दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न दे रखा है आगे का, कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश में से 5 क्वेश्चन हैं जो कि 131 से 135 तक दिए गए हैं। इस गद्यांश के अनुसार पढ़ें और जो है प्रश्नों का उत्तर दें। गद्यांश है, पारखी बोंगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते हैं। चंबा की वादियों में ऐसा कोई समूह की जरूरत है जो कि सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठी स्वर लहरियों परिवेश को अत्याधुनिक बनाती है, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंकों से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन की मनोहर मेल, और चंबा के लोग जो हैं, चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों में ज्यों ज्यों हम पार करते हैं आश्चर्यों का कई वर्ग सामने खुलते चले आते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखाती है। चंबा और सौंदर्य की आत्मसात करने के लिए ही डॉक्टर बोंगर इस अचंभा को कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक ऐसा बड़ा कल्प्रिय धार्मिक और जनसेवक राज्य मिला जो कि इन राजाओं के काल में सिर्फ यहाँ तक लोकप्रिय फली फूली अपति इसकी जो व्याख्याति है चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली है। इस कल्प्रिय नरेश ने राज श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कला वस्तु या भित्तिचित्र मूर्तिकला हो या फिर काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन उन्हें चंबा से मिला है शायद ही अन्य कहीं से मिला होगा। चंबा की कलम शैली के लिए अपनी पहचान बनाई है। किस घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखो, समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति की जैसी है। आपका संदर्भ रहा है आपका प्रश्न। अब इस संदर्भ के अनुसार ये प्रश्न निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि सही विकल्प को रेखांकित करके बताना है कि भेद है। जिसमें आपका ये शब्द है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। रेखांकित शब्द कौन सा है आपका,
लेकिन रेखांकित शब्द कौन सा है, ये आपका लेकिन है, तो ये संबंध बोधक जो है अव्यय है। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। निम्न है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है जो कि अशुद्ध और अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। और आपका जो है वाक्य कौन सा है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका सही विकल्प क्या होगा, विद्यालय में बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, विद्यालय में बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं तो क्या कहा जाता है। तो ये सम छंद्रमात्रिक हो जाता है, सम छंद्रमात्रिक छंद होता है ये, जब सभी छंदों में चरण समान होते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 4 विकल्प उस विकल्प सही करना है जो कि मुहावरे का सही वक्त का विकल्प है। तो एक घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, घाट घाट के पानी का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ये दिया घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है, बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, विकल्प का जो प्रत्यय नहीं है उसे बताना है। प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है, ये आपका जो है परिचय आपका ये प्रत्यय से नहीं बना है। बाकी शिष्य जो है और शेरनी और ये दयामय ये सभी आपके प्रत्यय से बने, जबकि परिचय आपका प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द का सही विकल्प तद्भव रूप है। तो मच्छिका का जो है तद्भव रूप किसका है, ये आपका मक्खी का तद्भव रूप मच्छिका होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, विपरीत वाला चुनना है। सन्यासी का आपका गृहस्थ हो जाएगा, जबकि शिष्ट सुलभ और वैरागी ये आपके सब सन्यासी के जो है पर्यायवाची होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही छंद विच्छेद किसका चुनना है। ये जो नारी इच्छा होती है, नारी इच्छा जो सही होगा, ये आपका शब्द जो दे रखा है ये आपका है नारी इच्छा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा। और आज का इस पेपर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जो है उस शब्द को चुनना है जो सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत का जो है नियत के हो जाएगा आपका इच्छा, नियत का अच्छा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगला पेपर देखने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।